हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश की यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 4 विच इज़ पैराफ्रेजिंग। सो लेट्स फिगर आउट कि पैराफ्रेजिंग क्या होता है। पैराफ्रेजिंग अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी 2022, पैराफ्रेजिंग implies stating something written or spoken in different words, especially in a shorter and simpler form to make the meaning clear. It means restating someone else's ideas in your own word. So basically क्या होगा, हमें बहुत बड़ा टेक्स्ट दे दिया जाएगा, उसमें बहुत कुछ लिखा होगा और उसमें लिखा आएगा कि इसको पैराफ्रेज करो। तो पैराफ्रेज क्या होगा, उसको पढ़ने के बाद, किसी और के आइडिया को पढ़ने के बाद हमें उसे अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में, अपने उसको और क्लियरली तरीके से लिखना है। मतलब रीस्टेट समवन एल्स आइडिया, किसी और का आइडिया सुनने के बाद हम उसे अपने वर्ड्स में लिखते हैं। ये कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी में भी लिखा हुआ है 2022 की, कि जब हमें लिखते हैं या फिर हमें किसी का बोला हुआ सुनते हैं किसी और से, और हम उसको शॉर्टर वे में लिखते हैं, उसको सिंपलर वे में लिखते हैं, जिससे कि उसकी मीनिंग थोड़ी और क्लियर हो जाए। मतलब हमें किसी ने बोला, हमें वो आगे पास करना है, तो हम उसे और थोड़ा शॉर्टर वे में, उसे थोड़े और क्लियर वे में बताएंगे, जिससे कि सामने वाले को ईजिली समझ में आ जाए। तो अभी इसकी गाइडलाइंस पढ़ते हैं कि कौन कौन सी गाइडलाइंस होती हैं। सो फर्स्ट, चेंज दी सेंटेंस स्ट्रक्चर बाय, कि जब सबसे पहले अगर हमें कुछ ऊपर लिखा होगा, हमें उसे रीस्टेट करना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। जो सेंटेंसेस हो गए उन्हें किस ऑर्डर में अरेंज करना है, चेंज ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। हम उसको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मान लो जो चीज़ उसने पहले करी, हम उसको बाद में स्टेट कर सकते हैं। मान लो हम कोई ट्रिप गए, उसको मतलब उसको बताना है कि ब्यूटी ऑफ द नेचर क्या थी, तो वो हम पहले स्टेट कर सकते हैं, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि आप इसमें ये सब पढ़ने वाले हो। फिर लेंथ ऑफ द सेंटेंस, हम उसी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। हम दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस भी बना सकते हैं और एक सेंटेंस को तोड़कर दो सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स, हम वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे अटेन, अटेन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हासिल कर लेना, हम वहाँ पर ऑब्टेन लिख सकते हैं। मान लो कि किसी ने वहाँ पे अवार्ड मिला, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि ही इज़ अटेन अ अवार्ड, और जब हम उसे पैराफ्रेज करेंगे तो हम वहाँ पे लिख देंगे ही ऑब्टेन एन अवार्ड, सिंपल उसको। और जैसे कि केओस है, मतलब केओस मतलब होता है उसको, मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस होती है जब, तो उसकी जगह हम लिख देंगे डिसऑर्डर, डिस्टर्बेंस, मतलब हम रिप्लेस ऑफ वर्ड्स कर देंगे। फिर चेंज दी फॉर्म ऑफ वर्ड्स, हम वर्ड्स की फॉर्म्स को चेंज कर देंगे। जैसे ग्लोबलाइजेशन हैज़ फेल्ड ड्यू टू सेवरल रीज़न, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो हो ही नहीं पा रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो अगर हम इसको डिफरेंट वर्ड्स में लिखेंगे पैराफ्रेजिंग के लिए, द फेलियर ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ ड्यू टू सेवरल रीज़न, कि ग्लोबलाइजेशन फेल इसलिए हो गया क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हैं। बस सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर देना, मतलब बस मीनिंग सेम है, बस सेंटेंस चेंज कर देना। नेक्स्ट, चेंजेस द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। नो अदर मेटल इज़ यूज़फुल एज आयरन, कोई भी मेटल इतना अच्छा नहीं है जितना आयरन है। आयरन इज़ द मोस्ट यूज़फुल मेटल, कि आयरन बहुत अच्छा मेटल है। दोनों में बात सेम हो रही है, एक में उसको कंपैरिजन कर दिया दूसरे मेटल्स के साथ, उसको कंपैरिजन कर दिया कि कोई भी इतना अच्छा मेटल नहीं है जितना आयरन है, और दूसरे वाले में उसको, और पैराफ्रेजिंग में उसको डायरेक्टली ही बोल दिया कि हाँ मेटल ही सबसे अच्छा है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड वाइस वर्सा, क्वेश्चंस टू स्टेटमेंट्स, एक्सक्लेमेशंस टू असर्टिव क्वेश्चंस। लेट मी एक्सप्लेन दिस। एक्टिव टू पैसिव वर्स, अब मान लीजिए राम ने कहा कि वो जा रहा है। मुझे अगर किसी को बोलना है तो मैं बोलूँगा राम ने कहा है वो जा रहा है। और अगर उसे पैसिव वॉइस में बोलना होगा कि राम जा रहा है, अब मैं दो चीज़ें बोल सकती हूँ, या तो मैं खुद देख के बोल सकती हूँ कि राम जा रहा है, या फिर मुझे दूसरी सेंटेंस में बोलना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि राम ने कहा कि वो जा रहा है, बात सेम है, राम जा ही रहा है, बट उसको बोलने का तरीका डिफरेंट है। अब नेक्स्ट इज़ लीव आउट इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, सारी जो मतलब फालतू की इन्फॉर्मेशन दी होगी हमें टेक्स्ट में, वो हमें सब लीव आउट कर देनी है। जो कि हमें बस वो वाली इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ टेक्स्ट को लेंथी बनाने के लिए दी जा रही है, उन सबको लीव आउट कर देंगे। और जो किसी में जो कि रिलेवेंट, जो कि बस जेन्युइनली अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, हम सिर्फ वही पैराफ्रेजिंग में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्ट दी ऑथर्स टोन एंड एटीट्यूड, हमें पैराफ्रेजिंग में सीक्वेंस चेंज करनी है, इन्फॉर्मेशन सेम लिखनी है, आइडियाज़ को अपने तरीके से लिखना है, बट जो ऑथर की टोन है, एटीट्यूड है, उसका जो पर्सपेक्टिव है टॉपिक को देखने का, हमें वो चेंज नहीं करना है। अगर ऑथर ने किसी टॉपिक के रिगार्डिंग गुड व्यूज़ लिखे हैं, तो हम उसको पैराफ्रेज करते हुए तो बैड व्यूज़ में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। जो ऑथर का टोन, एटीट्यूड, उसका जो पर्सपेक्टिव है, वो हम एकदम प्रॉपर सेम रखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ स्टेप्स इन पैराफ्रेजिंग, ये लास्ट है। स्टेप्स इन पैराफ्रेजिंग में 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले, रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट एट लीस्ट 2 times टू ग्रास्प इट फुली,
सबसे पहले तो ओरिजिनल टेक्स्ट को रीड कर लो। जब आप उसको अच्छे से रीड करोगे तभी तो आप उसको समरी वर्जन लिख पाओगे ना, तभी तो आप उसको एकदम अपने वर्ड्स में लिख पाओगे। उसके बाद आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस, सेम एज जैसे हर प्रोसेस में करते हैं, स्कीमिंग, स्कैनिंग एंड इन्फरिंग। उसको अंडरलाइन कर लो और फिर जो उसके कीवर्ड्स हैं उनको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई द मेन एंड द सबऑर्डिनेट पॉइंट्स। आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या मेन है, क्या पॉइंट है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, और उससे रिलेटेड जो डिफरेंट टॉपिक्स इंक्लूडेड किए गए हैं वे कौन कौन से हैं। नेक्स्ट इज़ राइट द पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग द टेक्निक मेंशन अबव। अब हमने पढ़ लिया है, हम उसको एज इट इज़ नहीं लिख सकते। अगर एज इट इज़ लिखना होता तो हम उसको पैराफ्रेजिंग नहीं बोलते, हम डायरेक्ट उसको नोट डाउन कर देते। बट पैराफ्रेजिंग में हम अपने वर्ड इंसर्ट करते, हम डायरेक्टली वहाँ से बोरो नहीं कर सकते, हम उसमें अपनी अलग से टेक्निक्स डालनी पड़ती है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। नेक्स्ट इज कंपेयर द पैराग्राफ विद द ओरिजिनल, मेक श्योर दैट इट सेम द ओरिजिनल बट डिक्शन एंड सिंटैक्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन ओरिजिनल बेस्ट। हम उसे जब हम पैराफ्रेजिंग कर लेंगे हम उसको कंपेयर करके देखेंगे कि जो मीनिंग है वो सेम होनी चाहिए, बट जो वर्ड्स हैं वे सेम नहीं होने चाहिए। जो वहाँ पे वर्ड्स यूज़ करे हैं, जो लैंग्वेज वहाँ यूज़ करी है वो सेम नहीं होनी चाहिए, बस मीनिंग सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिवाइज द पैराग्राफ इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर और इज़ टू क्लोज टू द ओरिजिनल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ना हमें उसको पैराग्राफ को रिवाइज़ करना है, और हमें करना है कि एकदम बिल्कुल ओरिजिनल जैसा नहीं होना चाहिए, और एकदम एकदम सेम नहीं होना चाहिए ओरिजिनल, उसमें कुछ चेंज होने चाहिए, मतलब मीनिंग सेम होनी चाहिए बट वर्ड टू वर्ड मैच नहीं होना चाहिए पैराफ्रेजिंग से। सो बस यही था आपका पैराफ्रेजिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंटरप्रेटिंग ग्राफ्स एंड चार्ट्स। सो अंटिल टेक केयर।